हेलो मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दिया गया है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। देखिए आकृति 8.19 भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। आप आकृति देख लीजिए, यहाँ से दिया गया। अब यहाँ से साफ साफ समझना आपको, यहाँ से एंगल B कहाँ समकोण, तो एंगल B पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। आपको क्लियर हो गया। यहाँ से AB कहाँ 5 सेंटीमीटर, तो AB आपको देख लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया गया। क्लियर। और एंगल ACB, अब देखिए ACB जब इस स्टाइल में लिखते हैं, ACB जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से जो एंगल बीच में यहाँ से जो हो गया कोण, वही क्या होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। जो बीच में रखते हैं यहाँ से, जिस पर यहाँ से C पर देखिए 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है बात। चलिए, जो बीच में रहेगा उस क्या होगा, उस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है आपको BC और AC। यहाँ से BC हो गया ये वाला और AC आपका ये रहा। ये मत समझिएगा AC गाना है। चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, अब मुझे निकालना है यहाँ। तो देख लीजिए यहाँ से क्या सब दिया गया आपको। यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे त्रिभुज A, यहाँ से BC में ACB में। अब देख लीजिए यहाँ से किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल ACB बराबर कितना डिग्री लिखेंगे, तो 30 डिग्री लिखेंगे, जो कि आपको दिया गया। क्लियर है बात। अब यहाँ से लंब दिया है, मुझे आधार पहले निकालना। लंब दिया, आधार निकालना है, तो tan में जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लंब बट्टे आधार, तो P/B आप लिखेंगे। फार्मूला होता है इससे, देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AB। यहाँ से P हो गया आपका AB बट्टे BC। यहाँ से तो लिखेंगे BC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू कुछ नहीं है, तो X मान लीजिए आप। यहाँ से X tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। 1/√3 इसको लिखेंगे। अब देखिए AB 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5। BC का वैल्यू क्या माने हैं आप, X मान लिए, तो यहाँ से लिख दीजिए X। क्लियर है बात। चलिए क्रॉस में गुना कर दीजिए। यहाँ से X बराबर क्या होगा, 5√3। अगर सेंटीमीटर दिया गया तो यहाँ से लिख दीजिए सेंटीमीटर। क्लियर है। ये X का वैल्यू आ गया। अब जाना है यहाँ से Y निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 5√3। या तो आप यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। आपके लिए दोनों तरफ जा सकते हैं, दोनों फ्री है। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे, फिर लगा देंगे। यहाँ से जाएंगे कहाँ, यहाँ जाना, यहाँ से यहीं जाते हैं। तो क्या दिया गया, लंब दिया है, कर्ण जाना है। साइन लगाइए या तो कॉसेक लगाइए। हम लगाते हैं कॉसेक। क्या लगाते हैं, कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, H/P। H किसको कहते हैं, हाइपोटेनस। ये हो गया कर्ण, ये लंब हो गया, और क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। चलिए H/P। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ से 2। तो यहाँ से आप लिख दीजिए डायरेक्ट 2। और H इसको आप Y मान लीजिए, तो यहाँ से लिखिए Y/P का वैल्यू दिया है 5। तो देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y बराबर क्या दिया गया, यहाँ से Y बराबर हो जाएगा 10। इसको इससे गुना किए, इसको इससे, क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। से AC आपका निकल गया कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये निकला 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आंसर क्लियर। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3, यहाँ से 0 डिग्री लेस देन A + B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, A ग्रेटर देन B, तो
ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल, देखिए यहाँ से कितना मज़ा आएगा आपको। अब फिक्स है क्वेश्चन, रहेगा तो रहेगा। क्या है, MVVI पर्सन है। क्या है, MVVI पर्सन है। चलिए यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 A + B बराबर कितना लिखेंगे, √3। यहाँ से फिर देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 A - B बराबर लिखेंगे 1/√3। यहाँ से तो देख लीजिए, आपने फार्मूला पढ़े हैं, √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 60 डिग्री का होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो देखिएगा A + B, क्या लिखेंगे, A + B बराबर यहाँ से 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसको लिखेंगे 10 1/√3 किस में पढ़े थे, कितना डिग्री का वैल्यू में, 30 डिग्री का वैल्यू 10 में। ये 10 30 का वैल्यू है, तो यहाँ से लिखेंगे A - B बराबर कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड क्लियर है। चलिए इसको लिखेंगे हम जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहाँ से आपको धड़फड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। देख लीजिए यहाँ से कितना मज़ा आएगा। यहाँ से जब दोनों को जोड़ेंगे, ही प्लस में है ही माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जोड़ के क्या होगा, 2A बराबर, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 90, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। A बराबर लिखेंगे 90 और 2 कट के कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो इसीलिए लिखेंगे A बराबर यहाँ से 45 डिग्री। क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ से A का तो निकल गया, B का भी कहा गया है क्वेश्चन में, B का भी कहा गया है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे A का मान समीकरण, क्या करेंगे, 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, कोनों में रख सकते हैं। तो हम रखते हैं 1 में। 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, 1 में रखने पर, कोई दिक्कत है। चलिए इसको देखिए यहाँ से इसमें रखेंगे तो A + B बराबर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से A की जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री। यहाँ से B रहेगा तो यहाँ 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे B को छोड़ेंगे, 60 लिखेंगे माइनस, यहाँ से 45 डिग्री क्या है, प्लस में उधर जाके माइनस में होगा। यहाँ से तो B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से B कितना होगा यहाँ से 15 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, क्लियर हो गया। A का मान यहाँ रहा, B का मान क्या है यहाँ। क्लियर है बात। चलिए वीडियो का पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है, यदि sin A - B बराबर 1/2 और cos A + B बराबर 1/2 0 डिग्री लेस देन A + B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, A ग्रेटर देन B, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप इससे पीछे वाला क्लास जो अभी क्वेश्चन देखे हैं, मज़ा आया होगा, आप लोग समझ गए हो। तो इस क्वेश्चन को भी बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यहाँ से भी बनाते हैं हम क्वेश्चन को। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे sin A - B बराबर कितना, 1/2। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जिसका आंसर कितना होगा। यहाँ से लिखेंगे cos A + B बराबर कितना, 1/2। क्लियर है। आप पढ़े हैं sin 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है साइन में, यहाँ से 30 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे A - B बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब देख लीजिए यहाँ से cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू पड़े है, 60 में। तो यहाँ से लिखेंगे A + B बराबर कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। मज़ा आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए फिर लिखेंगे इसको जोड़ने पर। अब इसको कहेगा सर आप हमेशा लिखते हैं जोड़ने पर, घटाने पर काहे नहीं लिखते हैं। जब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर दोनों सेम हो जाएगा, तो फिर इसको काटना होगा। और ना यहाँ से सीधा सीधा A का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से
अब क्या होगा, ये बी से बी कैंसिल है, यहाँ से जोड़ के एक और एक जोड़ के क्या होगा 2a होगा। क्लियर है। यहाँ से जोड़ के कितना होगा 90 डिग्री। तो a बराबर लिखेंगे इसको यहाँ से, तो 90/2 कट के कितना होगा 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री। तो a का मान निकल गया यहाँ से। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, 1 में रखने पर। क्लियर है बात। चलिए जब 1 में रखेंगे, यहाँ से रखेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री आ रहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ से माइनस बी का हम रखेंगे, यहाँ इस बार बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ से 30 डिग्री को छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ से बी का वैल्यू, सॉरी यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू 45 है, तो इस पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ से माइनस बी बराबर हम लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ प्लस में 45 हो जाएगा, क्या होगा माइनस में 45 डिग्री। घटा क्या होगा, माइनस में यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। क्या किए, प्लस माइनस माइनस घटा दिए, बड़का के पीछे माइनस, इसीलिए माइनस लगाएंगे। यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, इसीलिए होगा बी बराबर आपका 15 डिग्री। क्या होगा 15 डिग्री। देख लीजिए यहाँ से बी का वैल्यू निकल गया है और ए का वैल्यू यहाँ। क्लियर है। दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या करेंगे, सबसे सिंपल निम्नलिखित का मान बोला गया है। तो यहाँ दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस दिया गया है 30 डिग्री, और प्लस में देखिए साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट निकालना है तो वो भी है ट्रिक, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे बाय प्रोसेस जाइएगा तो वो भी है। तो पहले देखिए यहाँ से बाय प्रोसेस क्या, आप यहाँ से साइन 30 का वैल्यू आप पढ़े, साइन 30, यहाँ साइन 60 दिया गया था, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, देख लीजिए यहाँ से साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से, कॉस 30 का वैल्यू होता है यहाँ से √3/2। क्या होता है साइन 60 कॉस 30। अब देखिएगा यहाँ से साइन 60 कॉस 30 क्लियर हो गया। फिर कॉस 30 कहा जाएगा, यहाँ साइन 30 का वैल्यू पूछा जाएगा, तो साइन 30 होता है 1/2। कॉस पूछा जाएगा आपको 30, यहाँ से क्या होगा कॉस 30 साइन 60 कॉस 30, और क्या होगा साइन 30 कॉस 60, दोनों बराबर होता है। क्लियर है। यहाँ हम लिख दिया। देखिए इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस में कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ 60 का वैल्यू क्या है देख लीजिए, यहाँ से √3/ क्या है 2, और दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना। फिर देख लीजिए यहाँ से साइन कॉस 30 है, कॉस 30 तो यहाँ से लिखेंगे √3/2। क्लियर है। प्लस दिया गया है तो प्लस लिखेंगे। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से फिर साइन 30 का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, क्या दिया गया है 1/2। यहाँ दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं तो क्या है गुना, यहाँ से लिखेंगे गुना। फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ से साइन कॉस 30 लिए हैं। क्लियर है बात। 4 का 4 देखिए यहाँ से लिखे हैं, यूज में आ गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए नहीं कटने वाला तो ऊपर का से गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म कर देंगे। क्लियर है। फिर प्लस दिया गया तो प्लस, अब दोनों कटने वाला नहीं है तो ऊपर का से गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना किए कितना हो गया 1, 2 दूना क्या होगा 4। यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ भी किए थे। चलिए 3 क्या होगा 4 प्लस 1/4, दोनों का हम LCM लेंगे 4 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे क्या हो 3, प्लस है तो प्लस इस 4 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 1 होगा। 1 को हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/4 कट के क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। यहाँ से इसका क्या होगा आंसर निकल गया, इसका मान कितना होगा 1 होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, मज़ा आ रहा होगा। तो इसका दूसरा टाइप आप देख लीजिए, बहुत ही कम समय में इसको आप आंसर निकाल लीजिएगा, इतना बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। देख लीजिए यहाँ से आप क्लास 11th में पढ़े हैं डिटेल से साइन A+B के लिए फार्मूला। क्या पढ़े हैं साइन A+B के लिए। तो देख लीजिए हम लिखेंगे यहाँ से साइन A+B, यहाँ से बराबर क्या होगा साइन A × cos B, क्या होगा cos B।
अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ से ये फार्मूला हो गया आपका, क्या हो गया, साइन बी का फार्मूला हो गया। यहाँ से प्यारे साथियों देखिए रोड पे इतना ना गाड़ी चलती है जो क्या होता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो आप लोग से छोटा सा गुजारिश है, मेरे पास सेटअप नहीं है, आप लोग का जब प्यारा आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा सेटअप भी बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिए एक बार। तो चलिए यहाँ से a प्लस बी, देखिए यहाँ से इस फॉर्म में दिया गया है वैल्यू यहाँ से, तो क्या करेंगे हम इसको a मानेंगे 60 को, तो ये भी क्या होगा मेरा a हो जाएगा। इसको अगर हम b मानेंगे cos को, तो यहाँ से क्या होगा b होगा। क्लियर है, 30 को हम b मान लिए, सीधा सीधा यहाँ से लिखेंगे a बराबर कितना 60 और b बराबर कितना लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। क्लियर है बात, यहाँ से क्लियर। यहाँ से डायरेक्ट आप लिख लीजिए साइन a प्लस बी, तो 60 प्लस क्या होगा 30 बराबर 90। यहाँ से a बराबर 60 बैठा है, b बराबर 30। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से जोड़ करके साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से क्लियर हो गया आंसर। आप देख लीजिए इस ट्रिक यहाँ से बाय कॉन्सेप्ट बनाइए या डायरेक्ट इस पर बैठा के बनाइए। क्लियर है, चलिए मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल फिर लिखेंगे यहाँ से तीनों का वैल्यू। इसमें क्या होता है, टेबल ट्रिक आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए उसको हम क्या किए हैं, टेबल ट्रिक को हम पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा और उसके बाद देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। और वैसे करेंगे हम, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अभी जस्ट आप पढ़े हैं √3/2 साइन 60 कॉस 30, दोनों क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से tan 45 का वैल्यू क्या होता है आप तो जानते हैं 1 होता है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे सब सिंपल, रुको तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल इसको क्या लिखेंगे 2 गुने tan 45 का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस 30 का मतलब हो गया यहाँ से √3/2, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर लिखेंगे माइनस, आप समझिए इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है, जो रहेगा तो रहेगा। यहाँ से साइन 60 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से √3/2, इसका स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग इसको बढ़ाना नहीं है। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या होगा कैंसिल, सेम चीज़ है। अब यहाँ से 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ से तो गुना करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, कितना होगा 2 हो जाएगा। कितना है आप लिख लीजिए इसको अच्छा से 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार है तो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन वाले को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।